C-295 जो जिस एयरक्राफ्ट के निर्माण की बात की जा रही है और जिसका कि आज दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये आखिर है क्या ये एयरक्राफ्ट? आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि इस केंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट आपके सामने देख सकते हैं, ये वो एयरक्राफ्ट है और इसी का निर्माण अब भारत में किया जाएगा और इसी केंद्र का आज उद्घाटन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में किया। तो खूबियां क्या हैं, क्यों ये भारत चाह रहा है कि हमारे भारत में बने और इसकी क्या कुछ खूबियां हैं, उस पर एक निगाह डालते। तो हमने लिखा है इसलिए कि खूबियां क्या है C-295 एयरक्राफ्ट की। सबसे पहली खूबी यह है कि C-295 है जो एक परिवहन विमान है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन तक है। इसकी जो कैपेसिटी है ढोने की, वो 5 से लेकर 10 टन तक की चीजों को, सामान को वो ढो सकता है ये एयरक्राफ्ट C-295। इसके अलावा 70 से अधिक सैनिकों या फिर 48 से अधिक जो अर्धसैनिक बलों को, उसको भी एक साथ, उसमें तमाम उनके इक्विपमेंट्स के साथ, साजो सामान के साथ, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम ये एयरक्राफ्ट C-295 कर सकता है। बढ़ेंगे आगे, खूबियों की बात करें तो विमान की अधिकतम जो क्रूज गति है, क्रूज गति हम जानते हैं कि एक उनकी स्पीड में हम मापते हैं 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये स्पीड है इसकी। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी दुर्गम स्थल पर अगर आपको जाना हो और आपको बहुत जल्दी पहुंचना हो तो इसके लिए ये बहुत ही मुफीद एयरक्राफ्ट है। C-295 विमान एक परिवहन विमान, हमने कहा कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसके जरिए आप सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और भारत में जो आप जानते हैं कि भौगोलिक जो इसकी जो विविधताएं हैं वो बहुत हैं, कहीं दुर्गम क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका है। तो इन तमाम क्षेत्रों में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो ये एयरक्राफ्ट बहुत ही मुफीद होगा भारत के लिए। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ही छोटा सा रनवे चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, और सामान्यतः हम आप जब जानते हैं कि एक लंबा एयरक्राफ्ट चाहिए किसी भी विमान को टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए जो रनवे है वो बहुत ही छोटा चाहिए और इसी छोटे रनवे में भी ये उड़ान भर सकता है एयरक्राफ्ट। उड़ान भरने के लिए 844 मीटर, हमने ये भी आपको स्पष्ट कर दिया कितना चाहिए, 844 मीटर से लेकर 934 मीटर तक लंबाई वाला रनवे चाहिए। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटे से स्पेस में ये जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भर सकता है। इसका मतलब कि अगर हमारे आपके ध्यान में आता हो कि कोई पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर का है, नॉर्थ ईस्ट का है, वहां पे बहुत ही छोटे से रनवे पे, बहुत ही छोटी सी पट्टी पे ये विमान उतर भी सकता है और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। और उतरने के लिए केवल आप समझिए कि 420 मीटर का ही रनवे चाहिए। आप समझ सकते हैं कि टेक ऑफ के लिए ज्यादा और जब उतरने के लिए तो उससे भी कम, सिर्फ और सिर्फ 420 मीटर का इसको रनवे चाहिए। वो वहां पे उतर सकता है और वहां पे जरूरी जो साजो सामान है उसकी वहां पे वो आपूर्ति कर सकता है। विमान में ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हवा में ही रिफ्यूलिंग करने की क्षमता है। इसको कहीं पे लैंड करने की जरूरत नहीं है, एयर टू एयर इसको आप रिफ्यूल कर सकते। इसको जो ईंधन है उसको आप हवा में ही इसको भरा जा सकता है। विमान हवा में ही रिफ्यूलिंग की क्षमता इसमें है। खूबी में अगले नंबर पर है कि जिस तरह से हमने कहा कि पहला C-295 विमान 2026 तक, 2024 में इस वक्त हम हैं, ठीक 2 साल के बाद तैयार हो जाने की उम्मीद है। पहला C-295 यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि 2 साल के भीतर हम पहला भारत में C-295 विमान का हम निर्माण करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होंगे और उसकी पहली खेप जो कि पहला विमान वो तैयार हो जाएगा और अंतिम विमान की डिलीवरी जो है वो अगस्त 2031 तक पूरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें से कुछ विमान तो हमें स्पेन से मिल रहे हैं और कुछ विमान जो है वो उसका निर्माण यहां पे भारत में किया जा रहा है। आज इसी केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। अब हमने ये कहा कि इस परियोजना से आखिरकार भारत को क्या लाभ होगा। हमने तो बताया कि इस C-295 विमान की क्या कुछ खूबी है, लेकिन इससे भारत को और क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना की जो रसद क्षमता है वो बढ़ेगी। रसद क्षमता मींस आप जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उस क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आप एक साथ तमाम साजो सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ान भर सकते हैं। विशेष मिशन की बात हो, जैसा कि हमने कहा, आपदा प्रतिक्रिया, कहीं कुछ आ गया इस तरह से आपदा, तो उसको भी आप मिटिगेट कर सकते हैं, आपदा प्रतिक्रिया। और समुद्री गश्ती जैसे कामों में भी इस एयरक्राफ्ट का, इस विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत में हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये एयरक्राफ्ट साबित होगा। भारत के एरोस्पेस जो इकोसिस्टम है पूरा,
उसको भी प्रोत्साहित करेगी। और हम जानते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में एमएसएमई सेक्टर से लेकर बड़ी कंपनियों से लेकर पूरे मार्केट से लेकर सभी को प्रोत्साहित करेगी और सभी को इसमें काम करने का मौका मिलेगा। भारत की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, उसको भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से और भी कंपनीज जो है वो चाहेंगे कि भारत में आए और यहाँ पे उसका निर्माण करें। तो ये कुछ अहम खूबी हमने आपको बताई कि किस तरह से ये C295 एयरक्राफ्ट है, जिसके कि निर्माण केंद्र का उद्घाटन आज भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा। क्या कुछ खूबियां रही और इससे भारत को क्या कुछ लाभ होगा। बढ़ेंगे आगे और यहां रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको क्या दिखाएंगे ये आपके स्क्रीन पर।